नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सीक्रेट्स। नेवर गिव अप विदाउट ए फाइट, कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग वसुंधरा। इस कोटेशन के साथ हम लोग आज के वीडियो को जानेंगे कि पीएससी स्ट्रेसिंग का पीएससी गटर में स्ट्रेसिंग कैसे दिया जाता है। आज हम लोग पीएससी गटर का पूरा प्रोसीजर जानेंगे। ठीक है, स्ट्रेसिंग से पहले क्या चेक करना है, टेंडन यानी एसटी स्ट्रेंड और एंकर क्या होता है, जैक और पंप का यूज़ कैसे होता है, स्ट्रेसिंग का सीक्वेंस क्या होता है, इलोंगेशन कैसे चेक करते हैं, ग्रॉटिंग क्यों ज़रूरी है और स्ट्रेसिंग के दौरान कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीएससी गटर क्या होता है। ठीक है, इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रैंड को टेंशन देकर कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्री स्ट्रेस का मेन वर्क होता है क्रैक को कंट्रोल करना या डिफ्लेक्शन कम करना और स्ट्रक्चरल कैपेसिटी इंप्रूव करना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका आंसर है जब हम स्टील टेंडर वायर यानी एसटी स्ट्रैंड को प्री डिटरमाइंड फोर्स से टेंशन प्रोवाइड करते हैं तो कंक्रीट मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है। जब बाद में व्हीकल के लोड के कारण एक्सटर्नल लोड आता है तो इसमें प्री स्ट्रेस टेंसल स्ट्रेस को काउंटर करने में मदद करती है। चलिए हम लोग जो बस स्ट्रेसिंग करते हैं तो कौन कौन से इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं पहले इसको देख लेते हैं। आप जो ये देख रहे हैं ये आपका पावर पैक हो गया। ठीक है, इस मशीन को हम लोग पावर पैक बोलते हैं। प्रेशर और लॉकिंग सब इसी से किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग का जैक हो गया। जैक हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करें ये 350 मैट्रिक टन का है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर में हम लोग का एंकर कोन रहता है। इस पोर्शन को जो देख रहे हैं अंदर में एंकर कोन है और ये जो है ये एंकर प्लेट होता है। ठीक है, एंकर प्लेट को हम लोग बेरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो वेजेस है वेजेस को हम लोग जो ये टेंडन वायर है या एसटी स्ट्रैंड इसको लॉक करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं लाइव वेजेस को। लाइव तो वेजेस डालने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं हम लोग देख इसको हम लोग कॉलर प्लेट बोलते हैं। कॉलर तो प्लेट पे हम लोग फिर यहाँ पर लॉकिंग प्लेट को डालते हैं। लॉकिंग प्लेट को अंदर करने के बाद फिर इसी पे हम लोग ये जो हम लोग का आपका जैक है, जैक को यहाँ पर टेंडन वायर में डाल के एसटी स्टैंड में डाल के इसको अंदर डाल के फिर इसको तो पूरी तरह से तो पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद फिर हम लोग प्रेशर डालते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि स्ट्रेसिंग जब हम लोग तो प्रोवाइड तो कर देंगे ना, स्ट्रेसिंग प्रोवाइड करने के बाद फिर हम लोग ग्राउटिंग करें। ग्राउटिंग करने के लिए यहाँ से जो एसटी स्टैंड है इसको 40 mm थिकनेस अपना नाप के इसको कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद फिर इसको ग्राउटिंग करके लॉक कर देंगे। तो ये देखिए हम लोग को जैक को हम लोग लॉकिंग प्लेट में हम लोग यहाँ पर डाल दें। अगर प्रॉपर हर एक एसटी स्टैंड में प्रॉपर नहीं यहाँ पर अंदर जाएगा ना, अंदर नहीं डलाएगा तो ये अच्छा से ये पूरा लॉक नहीं होगा, पूरा अच्छा से ये जाएगा नहीं। इसलिए एक जो एसटी स्टैंड है ये एक होल में प्रॉपर जाना चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर लॉकिंग होगा। ये प्रॉपर यहाँ पर आके तो बैठेगा। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, टोटल 5 नंबर ऑफ डक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम लोग स्ट्रेसिंग तो देते हैं, जो पहले नंबर तो डक्ट में स्ट्रेसिंग देते हैं, टेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो टेंशन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेंशन 50% तो देते हैं। 50% देने के बाद फिर इस पोर्शन में हम लोग 100% टेंशन तो दे देते हैं। वहाँ पर 100% फर्स्ट डक्ट में इसलिए नहीं देते, अगर फर्स्ट में हम लोग अगर 100% दे देंगे तो हम लोग का जो आई गटर है वो थोड़ा सा मूव करने का, बैंड करने का चांसेस हो जाता है। ठीक है, तो उसमें 50% टेंशन देने के बाद इसमें 100% देते हैं। फिर 100% देने के बाद तब जाकर उसमें जो बाकी का 50% है वो हम लोग स्ट्रेस या टेंशन प्रोवाइड करते हैं। 200 यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी हम लोग प्रेशर पहले से दे चुके थे। अब 250 पे प्रेशर हम लोग यहाँ पे देखिए ये प्रेशर का डायल गेज है ये। ठीक है, हम लोग पहले तो 200 पे लॉक कर दिए।
200 पे प्रेशर करने के बाद अब हम लोग अति एलोंगेशन इसका तो चेक करेंगे कितना है उधर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अति एलोंगेशन इसका हम लोग तो देख रहे हैं यहाँ पर 20, यहाँ पर 26 mm हम लोग एलोंगेशन यहाँ पर आ रहा है। प्रेशर को हम लोग 250 पर लेके जाएंगे। 250 प्रेशर मॉडिफाई प्रेशर पर हम लोग को कितना एलोंगेशन होगा उसके बाद वो भी यूज़ करेंगे। चेक करके एक बार हम लोग फिर देखें। ठीक है, हम लोग को प्रेशर कर रहा है 250 पर हम लोग को प्रेशर आ गया। अरे 250 अभी एलोंगेशन एक बार हम लोग कितना आया, कितना एलोंगेशन है 41 एलोंगेशन इधर आ रहा है। अब ऐसे हम लोग करते करते जो मॉडिफाई प्रेशर है वो 300 पे चेक करेंगे, फिर 350 पर, फिर 400 पे, 450 पे, 460 हम लोग का लास्ट मॉडिफाई प्रेशर है। टोटल 460 पे हम लोग को टोटल कितना एलोंगेशन होगा वो चेक करेंगे। हम लोग को ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है कि 137 mm टोटल जो मॉडिफाई प्रेशर जो 462 kg प्रेशर जब डालेंगे तो हम लोग का जो टोटल एलोंगेशन है वो 137 mm आना चाहिए। प्लस माइनस 5 mm का टॉलरेंस है तो उसके हिसाब से प्लस माइनस 5 mm तो कर लेंगे। 5 mm नहीं, टॉलरेंस हम लोग को प्लस माइनस 5% है। अब ये देखिए हम लोग यहाँ पर 345 पे लॉक करेंगे क्योंकि 462% का 75% पे हम लोग लॉक करते हैं। ठीक है, तो इसका लॉकिंग का डाल के दिए 345 पे हम लोग लॉक करेंगे। देखिए हम लोग का ये लॉक हो गया। अब प्रेशर लॉक करने के बाद हम लोग इसको रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ करने के बाद उसके बाद हम लोग गेज को हटा देंगे हम लोग। ठीक है, अब फिर इसको हटाने के बाद फिर हम लोग स्ट्रेस अब प्रोवाइड हो गया। 40 mm का हम लोग यहाँ से 40 mm का इसका लेंथ अपने ये करके इसको जो आफ्टर 24 आवर इसको 40 mm का इसका लेंथ करके इसको काट के फिर ग्राउटिंग इसमें कर देंगे। समझ लो प्रदीप जी, 24 घंटा बाद है ना। हाँ, 24 घंटा बाद 1 mm भी स्लिप नहीं करेगा। अब ये देखिए हम लोग का ये जो स्टेज स्टैंड है, एक स्टेज स्टैंड में देखिए 7 नंबर ऑफ प्लाई है। ठीक है, हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ प्लाई एक स्टेज स्टैंड में हम लोग का है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को देख लेते हैं। ठीक है, ये जो जैक एफिशिएंसी है ये 98.90% दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो रैम एरिया है ये 63.72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये रैम एरिया जो हुआ आपका जैक का जो पिस्टन वाला एरिया होता है यॉटर में उस पूरे सर्कुलर एरिया का 563.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका तो वैल्यू है। ठीक है, नंबर ऑफ जो स्ट्रैंड है ये 18, तो नंबर एक डक्ट में हम लोग अति डाल रहे हैं। थियोरेटिकल ए वैल्यू 98.8 mm स्क्वायर है। थियोरेटिकल ई वैल्यू जो वो 195 किलोमीटर पर mm स्क्वायर है। थियोरेटिकल इलोंगेशन यहाँ पर 137.468 mm दिया हुआ है। जैकिंग फॉर 258.01 मैट्रिक टन दिया हुआ है। ये सारा हम लोग को ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये मेंशन किया हुआ रहता है। यहाँ से चलिए हम लोग जितना प्रेशर हम लोग इलोंगेशन के लिए स्ट्रेचिंग के टाइम में हम लोग पावर पैक पर देंगे वो इसका प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करते हैं मॉडिफाइड प्रेशर। इसका फार्मूला होता है जैकिंग फोर्स डिवाइडेड बाई रैम एरिया इनटू जैक एफिशिएंसी। ठीक है, तो जैकिंग फोर्स 258.01 मैट्रिक टन है। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर रैम एरिया 563.72 है यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पे ये ले लेंगे इनटू जैक एफिशिएंसी 98.90%। इसको कन्वर्ट करने के बाद 0.9890 तो हो जाएगा। इसको जब मॉडिफाई प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो ये 462.78 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इसका जो मॉडिफाई प्रेशर का जो टॉलरेंस होता है ये प्लस माइनस 5% रहता है। तो ये 439.64 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 485.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मॉडिफाई इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है थियोरेटिकल इलोंगेशन इंटू थियोरेटिकल ए वैल्यू इंटू थियोरेटिकल ई वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल ए वैल्यू इंटू एक्चुअल ई वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जब पावर पैक से हम लोग जब अब प्रेशर देंगे तो सबसे पहले हम लोग
50 का हम लोग तो प्रेशर देंगे, तो 50 केजी का प्रेशर देंगे, फिर 100 कर देंगे, 150 कर देंगे, यहाँ पर करते करते 460 केजी का हम लोग यहाँ पर प्रेशर देंगे। 50 केजी पर डालने के बाद बात माने एलोंगेशन यहाँ पर 16 रहा है, तो पहला रीडिंग 16 mm हो गया एलोंगेशन, दूसरा 31 mm यहाँ पर है, यहाँ 45 आ रहा है। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस वैल्यू है ये 15 mm का आ रहा है, ये 59 माइनस 45 करेंगे तो ये 14 mm का आ रहा है, ठीक है। और दूसरे इंड पे सेम हम लोग तो वहाँ पर भी जब केजी में जब प्रेशर डालेंगे 50 केजी 100 केजी का, तो उसका जो रीडिंग आएगा यानी कि जो भी इलोंगेशन आएगा उसका जब डिफरेंस तो लेंगे, जैसे 34 माइनस 17 तो 17 mm का अति डिफरेंस हो गया। ये दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। दोनों इंड पे जो रीडिंग है, जो इलोंगेशन का रीडिंग है, उसके डिफरेंस का जो वैल्यू है वो ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा वेरी, एग्जाम्पल के तौर पे बात माने अति एक साइड में 20 mm आ गया, दूसरी साइड में 50 mm आ गया, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कि जहाँ पर 50 mm आ रहा है वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हुआ है और एक साइड में कम स्ट्रेस कम टेंशन डेवलप हुआ है। इसका मतलब ये सही नहीं है। इसलिए जो स्ट्रेचिंग के टाइम पर जो टेंशन आना चाहिए, टेंशन का डिफरेंस ये लमसम दोनों में सेम ही आना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो कोई इशू नहीं है।